योगी ने पास किया इम्तिहान, यादव परिवार हैरान। दिलाया अदिति केस में इंसाफ, अब आरोपियों का बचना नामुमकिन। मचा हड़कंप। जिस बेटी को बदनाम करने की रची गई थी साजिश, अब उसी मामले में एक एक कर खुल रहे राज। योगी की सख्ती के बाद पुलिस पहुंची आरोपियों के करीब। अखिलेश दंग। एआई तस्वीरों से शुरू हुआ विवाद अब गिरफ्तारी की दहलीज पर पहुंचा। साइबर टीम ने निकाले बड़े सुराग, यादव परिवार को मिला राहत का संदेश। बेटी की इज्जत पर जब हमला होता है तो मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रह जाता, वो पूरे समाज की चिंता बन जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा ही मामला चर्चाओं के केंद्र में था। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर कथित तौर पर फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गई। देखते ही देखते मामला सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, नेताओं ने आवाज उठाई, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कार्रवाई का इंतजार हो रहा था, अब उसी दिशा में पुलिस तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यही वजह है कि पूरे प्रदेश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। दरअसल जैसे ही मामला सामने आया, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने इसे गंभीर साजिश बताया। अखिलेश यादव ने खुलकर नाराजगी जताई, डिंपल यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, शिवपाल यादव ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता गया और राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सम्मान को लेकर कड़ा संदेश दिया। साफ कहा कि किसी की भी बेटी की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इसके बाद पुलिस और साइबर टीमों ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी। कानपुर में मुकदमा दर्ज हुआ और डिजिटल सबूतों को जुटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। जांच में बड़ा खुलासा, 3 नामों पर दर्ज हुआ केस। साइबर टीम की तेज जांच, पुणे तक पहुंची पुलिस। अमेरिका से भी जुड़ा सुराग, सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगाले, कई डिजिटल सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो कई अहम जानकारियां सामने आने लगी। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनमें से एक व्यक्ति की पहचान महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक ऑटो चालक के रूप में हुई, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की लोकेशन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मिलने की बात सामने आई। तीसरे व्यक्ति के बारे में भी तकनीकी जांच जारी है। पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की गतिविधियों को खंगाला है और कई डिजिटल रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। दोस्तों, जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और सबसे पहले ये सामग्री किसने तैयार कर इंटरनेट पर डाली। जांच में सबसे बड़ी चुनौती ये सामने आई कि जिन अकाउंट से पोस्ट वायरल हुई, जरूरी नहीं कि वही इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड हो। पुलिस अब उस चेहरे तक पहुंचना चाहती है जिसने सबसे पहले ये सामग्री तैयार की और फिर उसे सोशल मीडिया पर फैलाया, और इस सिलसिले में विदेशी प्लेटफॉर्म से भी जानकारी मांगी गई। यही वजह है कि अब जांच सिर्फ पोस्ट शेयर करने वालों तक सीमित नहीं रह गई है। पुलिस पूरे डिजिटल नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। कानपुर पुलिस की टीम लगातार दूसरे राज्यों और दूसरे स्रोतों से जानकारी जुटा रही है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो कुछ अहम कड़ियां पुलिस के हाथ लग चुकी है और आने वाले दिनों में मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यही कारण है कि अब इस केस को सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं, बल्कि साइबर अपराध के गंभीर मामले के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी सामने आ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी की छवि खराब करना या फिर एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करना अब आसान नहीं रह गया है। जांच एजेंसियां तकनीक के जरिए आरोपियों तक पहुंच रही है और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने ये सोचा था कि इंटरनेट की दुनिया में पहचान छिप जाएगी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अदिति यादव से जुड़ा ये मामला एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिल चुके हैं। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद भी बढ़ती ही जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा और आखिर कानून का हाथ किन किन लोगों तक पहुंचेगा। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने एक साफ संदेश दे दिया है कि किसी की भी बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब रास्ता आसान नहीं रहने वाला है।